हेलो एवरीवन। असम हायर सेकेंडरी एजुकेशनल काउंसिल ने ऑनलाइन रीचेकिंग के लिए अपना साइट ओपन कर दिया है। तो जैसे कि हम सभी को मालूम है कि 26 जून को असम हायर सेकेंडरी सेकेंड ईयर का रिजल्ट निकला है और इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों को अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला। किसी किसी को कुछ मार्क्स के लिए फर्स्ट डिवीज़न नहीं मिला, तो किसी किसी को कुछ मार्क्स के लिए किसी किसी को पास नहीं कर पाए। तो इन लोगों के लिए एक अच्छा न्यूज़ है कि आज से वो लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को पहले अपना गूगल क्रोम में जाके यहाँ पे www.ahscc.nic.in डाल के सर्च करना पड़ेगा। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो क्या होगा, असम हायर सेकेंडरी एजुकेशनल काउंसिल का ऐसे इंटरफेस चला आएगा। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है, पुनरीक्षण ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑफ एचएस एग्जाम 2020, तो इसमें जाके उन लोगों को टैप करना पड़ेगा। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो ऐसे इंटरफेस चला आएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 7 जुलाई अप टू 5 PM है। और आप दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। एक के ऑनलाइन मोड है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, और दूसरा है आप बैंक चालान जमा देके पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने ई चालान से करेंगे तो वो क्या है, असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के ब्रांच में जमा देना पड़ेगा, और इसके लिए आपका डेट है 8 जुलाई तक। और अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से, तो वो तो तुरंत ही हो जाएगा। इसके लिए 7 जुलाई तक 7 जुलाई अप टू 5 PM तक आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का डेट है। तो अभी हम देखेंगे कि फॉर्म कैसे सबमिट करने का प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा जिसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू यूज़र पे टैप करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे न्यू यूज़र पे टैप करेंगे तो इसके बाद आपके पास क्या होगा, ऐसे एक रजिस्ट्रेशन पेज आपको पास ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका हायर सेकेंडरी का रोल लिखना पड़ेगा, नंबर लिखना पड़ेगा, आप जिस स्ट्रीम से एचएस एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे कि साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और आपका एक्टिव मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। वो मोबाइल नंबर एक्टिव क्यों रहना चाहिए, क्योंकि उसमें OTP आएगा, तुरंत ही उसमें OTP आएगा। और यहाँ पे मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट, यहाँ पे इस बॉक्स में एक टैप करना पड़ेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे क्या होगा, एक OTP चला आएगा। ये OTP आपको यहाँ पे डाल के सबमिट करना पड़ेगा। और अगर कोई कारणवश आपके मोबाइल पे OTP नहीं आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिसेंट OTP पे फिर से क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप रिसेंट OTP पे क्लिक करेंगे तब आपके मोबाइल पे फिर से एक नया OTP आएगा। तो यहाँ पे OTP डाल के सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही आप OTP सबमिट करेंगे तो आपके पास ऐसे एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको क्या रहेगा, आपका नाम रहेगा, ठीक है, आपने कौन सी सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है, वो सब डिटेल्स यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पे आप जिस स्कूल या कॉलेज से आपने एचएस एग्ज़ाम स्टडी किया हुआ है वहाँ स्कूल या कॉलेज का नाम लिखना पड़ेगा। या इसके बाद फादर या गार्जियन नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप सिर्फ 3 ही पेपर में रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन, मैक्सिमम 3 पेपर तक आप रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अगर एक पेपर में करना है तो 1 या 2 या मैक्सिमम 3, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन कौन सी पेपर में आप रीचेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे टैप करने से ही आपका पेपर सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपका JPG फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर पहले पे मोबाइल पे
हाँ गैलरी में रखना पड़ेगा, जिसका साइज 50 KB के अंदर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जाके ब्राउज में क्या करेंगे, ब्राउज में जैसे ही टैप करेंगे तो उसके बाद आपका वो सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करके आप प्रोसीड में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड में क्लिक करेंगे तब क्या होगा, तब ऐसे आपके पास क्या होगा, कितने पेपर में आप दिए हैं वो बेसिस पे यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट पेएबल आ जाएगा। अगर आपके एक पेपर है तो 300 रहेगा, 2 पेपर है तो 600, 3 पेपर है तो 900 हो, ऐसे टोटल अमाउंट पेएबल लिखा आएगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट पेमेंट ऑप्शन में जाके आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन पेमेंट जहाँ पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट अगर आपको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे यहाँ पे आप एक बार टैप कर देंगे। टैप करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, करके आपको यहाँ पे ऑनलाइन गेटवे पे आप चले जाएंगे। टोटल अमाउंट कितना पेमेंट करना है यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद आपको आपका सब कुछ ऑनलाइन डिटेल्स डालना पड़ेगा। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट में डेबिट कार्ड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका एटीएम का जो पहले एटीएम के ऊपर जो कार्ड नंबर लिखा रहता है, यहाँ पे एटीएम कार्ड नंबर पूरा डालेंगे। इसके बाद एटीएम के कार्ड में आपका एक्सपायरी डेट और ईयर लिखा रहता है और साथ में CVV भी लिखा रहता है बैक साइड में। यहाँ पे CVV 3 डिजिट का होता है। ये CVV दे के आपका कार्ड पे जो नाम लिखा है वो दे के आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको मोबाइल पे एक OTP आएगा और ये OTP आपके डालने से क्या हो जाएगा, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पहले जो दिखाया था यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट पेमेंट ऑप्शन में आपको बैंक चालान सिलेक्ट करना पड़ेगा और बैंक चालान सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट क्लिक करना पड़ेगा। तब आपको क्या होगा, आपको ऐसे चालान आपके सामने आ जाएगा। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट करना पड़ेगा, जिस पे टोटल अमाउंट कितना है सब कुछ डिटेल्स लिखा आ जाएगा। और ये प्रिंट करके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें साइन करके एपेक्स बैंक के ब्रांच में जाके आपको 8 तारीख के अंदर, 8 जुलाई के अंदर सबमिट कर देना पड़ेगा। तो यही है पूरा सिस्टम ऑनलाइन रीचेकिंग का। तो आई होप आप लोगों का सभी डाउट क्लियर हो गया है। और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम रहता है तो जाके मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।